वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की। क्यों नरेश आए हैं? अर्थात आम्रपाली भी आई हुई। हाँ हाँ, आम्रपाली भी। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश। स्वागत है लक्ष्मी नरेश, स्वागत है आप। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश। स्वागत है। वैशाली नरेश की जय। क्षमा कीजिए, रास्ते में देर हो गई, लेकिन मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार वैशाली की नगर वधू आम्रपाली को साथ लाया। आपने वचन निभाकर हमें सम्मानित किया। ऐसे प्रसंग को एक और नाम देना चाहिए, राजाओं का मिलन उत्सव। लक्ष्मी नरेश, जब से हम यहाँ आए तब से सभी की जीवा पर जैसे आम्रपाली ही नाच रही। क्यों न हो, संपूर्ण भारतवर्ष में उस जैसी कुशल नृत्यांगना और सौंदर्यवती है कहाँ? महाराज बिंबिसार, हमारे वैशाली में तो उसकी प्रशंसा में कहते हैं कि उसके रूप के आगे राजा अपना मुकुट, ब्राह्मण अपना शास्त्र, सैनिक अपनी तलवार और एक गृहस्थ अपना जीवन तक दांव पे लगा देता है। अति प्रशंसनीय, पर हम कैसे मान ले? वो आम्रपाली है, वैशाली की नगर वधू। चाहे तो देखकर परख सकते हैं। आपके बखान में अर्थ कम घमंड अधिक है। वो तो है, बड़े बड़े क्षत्रियों का पुरुषत्व वो अपने सौंदर्य के तराजू में तोल लेती है। अब तो अवश्य देखना पड़ेगा किसका पल्ला भारी। देवी, मगध नरेश बिंबिसार आपसे भेंट करना चाहते हैं। मगध नरेश, आमंत्रित करो उन्हें। मगध नरेश का स्वागत है। कहिए महाराज, आपका हमसे क्या काम? तुम पहली नगर वधू हो जो मगध नरेश बिंबिसार के स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। क्या करे महाराज, विवश हूँ। घुंघरू जो बांध रही हूँ अधूरा नहीं छोड़ सकती। कला के भी कुछ नियम हैं। विराजिए। वाह, इतने वर्षों के पश्चात सौंदर्य और चातुर्य का योग एक साथ देखा। मैंने तुम्हारी इतनी प्रशंसा सुनी कि मैं स्वयं को रोक ना सका। सुना है कि तुम्हारा रूप किसी को भी मोहित कर सकता है। ठीक सुना है आपने। आप चाहें तो परख ले हमें। इतना आत्मविश्वास? कहते हैं कि विवाह के दिन वर को वधू से कोई विमुख नहीं कर सकता। यदि तुम कुछ देर के लिए सिद्धार्थ को मोहित करके अपने मोहपाश में जकड़ लो तो आप क्या हारेंगे? क्या जीतना चाहती हो?
अवसर तो ऐसा है कि चाहूं तो मगध मांग लूं, लेकिन अगर मगध नरेश भी मिल जाए तो भी बहुत क्या चाहती हो? यदि आप हार गए तो ये बंधे हुए घुंघरू आँख खोलेंगे, और यदि तुम हार गई तो मगध प्रदेश में मेरा एक भवन होगा केवल आपके लिए। अर्थात दोनों ही सूरत में मैं ही जीता आम्रपाली। कैसे? यदि मैं हार गया तो घुंघरू खोलते समय तुम्हारे चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होगा, और मैं जीता तो तुम्हारे चरण मगध में होंगे। देखते हैं गरजते बादल आज बरसते हैं या नहीं। लगता है आपने आम्रपाली को देखा नहीं, अन्यथा आप अग्नि परीक्षा ना करते। युवराज, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली की ओर से प्रणाम स्वीकारें, और आपकी विवाह की खुशी में मेरी ओर से नृत्य की भेंट स्वीकारें। अद्भुत, वाह, अति आकर्षणीय, मधुर, मनमोहिनी, वाह, अद्भुत सुंदरी। अद्भुत, ऐसा रूप, ये तो स्वर्ग की अप्सरा है। आम्रपाली, लचक गई रे प्रेम इतना भरा छलक गई रे, ओ छलक गई रे। की मैं हूँ मंदाकिनी, मेघ में मैं बस बन के सौदामिनी। हाँ, बसों दिशाओं में शोभित है मेरी छवि, सर झुकाए मुझे चंद्रमा और रवि। देवताओं को भी जिसने मोहित किया, कामिनी आज हो क्या, बहक गई रे, ओ बहक गई रे, प्रेम इतना भरा है,
वाह, अति सुंदर, अद्भुत, सूरत, ऐसा नृत्य मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वाह, अद्भुत, अति आकर्षणीय। इसे भेंट समझकर स्वीकार कीजिए। लावण्य अमरपाली, आपने इस अवसर पर आकर अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती देवी? क्योंकि मैं आपसे कुछ और भेंट चाहती हूँ। क्या? इस हार के बदले मुझे एकांत में आप कुछ घड़ियां दे दे तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य, हमें खुशी होगी। कहिए देवी, कब मिलना चाहेंगे आप? धृष्टता ना हो तो इसी वक्त एकांत में। अवश्य। लावण्य आम्रपाली से एकांत मंत्रणा की व्यवस्था की जाएगी, जहां केवल आप रहें और मैं, दूजा कोई नहीं। परंतु एक प्रश्न है, मेरे मैं अकेला नहीं, मैं और गोपा मिलकर मैं बनते हैं। मैं इसका और ये मेरी अर्धांग है। इतना प्रेम? हाँ, सारे जग में प्रेम बढ़ना चाहिए और आरंभ अपनों से होना चाहिए। यदि आप प्रेम की भावना समझती हैं, तो कृपया इस माला को स्वीकार करें। आपकी कला अतुलनीय है, लावण्य आम्रपाली। कब से देख रही हूँ, आज हमारी लावण्या का मन कहीं और ही भटक रहा है। मुझे राजकुमारी यशोधरा से ईर्ष्या हो रही है। युवराज सिद्धार्थ उनसे कितना प्रेम करते हैं। परंतु ईर्ष्या कैसी देवी? आप क्या किसी राजकुमारी से कम हो? संपूर्ण संसार के राजा और राजकुमार आपकी एक दृष्टि के लिए तरसते हैं। क्या ये प्रेम नहीं है? नहीं उषा, वो केवल वासना है। उनमें से ऐसा कोई नहीं जिसकी दृष्टि के लिए मैं तरसूं। सभागृह में सभी राजाओं की दृष्टि मेरे शरीर पर सांप की तरह रेंग रही थी। और सिद्धार्थ की दृष्टि में मैं जैसे उपस्थित ही नहीं। मेरे कितने प्रयत्न करने के बाद भी वो मोहित नहीं हुआ। मुनियों की भांति देखता रहा। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। आप सिद्धार्थ मोहित ना हुआ तो ना सही, पर मगध नरेश बिंबिसार तुम्हारे अधीन है। अपनी जीत की घोषणा करने आया महाराज बिंबिसार? नहीं, तुम्हारे पराजय का भागीदार बनने आया हूं।